तक़उद बाद ज़िक्रा माअल कौमि ज़ालिमीन। रब्बे कदीर फरमाता है फला तक़उद बाद ज़िक्रा माअल कौमि ज़ालिमीन। इससे पहले मैं आपको एक शेर और सुनाऊं जो मेरे दिल में आया कि एक शायर कहते हैं कि खुदा का और नबी का नाम सुबह शाम ले ले। खुदा का और नबी का नाम सुबह शाम ले लेना। अरे बुजुर्गों के वसीले से अपना हर काम ले लेना। बुजुर्गों के वसीले से अपना हर काम ले लेना। और मुश्किल से लड़ना हो तो यह आसान नुस्खा है कि हर एक मुश्किल में तुम मुश्किल कुशा का नाम ले लेना। मुश्किल में लड़ना हो तो यह आसान नुस्खा है कि हर एक मुश्किल में तुम मुश्किल कुशा का नाम ले लेना। और दरे नबी से जो दोस्ती बनाते हैं मकाम खुल्द में अपना वही बनाते हैं। एक बात याद रखना कि इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन जो नबी के दर से दोस्ती बनाता है जमाने में वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। तारीख उठाकर देखना कि जिसने अल्लाह के वली के दरबार में तो चादर चुमा है, इस अल्लाह वाले ने इसे उठाकर जमीन से उठाकर सुरैया बना दिया है। सुरैया बना दिया है। आपको इल्म नहीं था, ये नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कि जब अल्लाह वाला देने पर आता है ना तो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और नजर से नजर मिलाता है और सीने में उंडेल देता है, सीने में। और यही वो मौजू मेरी तकरीर का है, फला तक़उद बाद ज़िक्रा। तो कहते हैं ना कि दरे नबी से जो दोस्ती बनाते हैं मकाम खुल्द में अपना वही बनाते हैं। और जो हुक्मराने जहां है, हुक्मराने जहां है, जो हुक्मराने जहां है, अरे उन्हें ये बतला दो कि हमारा बिगड़ा मुकद्दर अली बनाते हैं। हमारा बिगड़ा मुकद्दर अली बनाते हैं। और अली की शान, अली का मकाम तो देखो। अरे अली बनाते हैं जिसको वली बनाते हैं। अली बनाते हैं जिसको, अली बनाते हैं जिसको वली बनाते हैं। अली बनाते हैं जिसको वली बनाते हैं। रब्बे कदीर कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इसलिए कि ज्यादा वक्त नहीं है, मेहमान और भी हैं, इसलिए कि मैं आपसे चंद मिनट बात करूंगा, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में बात होगी। फरमाते हैं रब्बे कदीर कुरान करीम में इरशाद फरमाता है फला तक़उद। थोड़ा सा मफहूम आप नजर के सामने रखना, मैं लफ्जी तर्जुमा करूंगा। फला तक़उद, तू न बैठ, बाद ज़िक्रा, मालूम हो जाने के बाद। कहां मत बैठ? माअल कौमि ज़ालिमीन, जालिम लोगों के साथ। कहां ना बैठ? इसलिए कि मुहर्रम की तकरीर हम सुन रहे थे, इमाम हुसैन ने किस आप वाक़े भी सुनाए, इमाम हुसैन की शहादत भी सुनाई, लेकिन मैं कहां से सुनाऊं बताओ? जहां से सुनाऊं वहीं आंख से आंसू आएंगे। हम ये सोचते हैं ना कि इमाम हुसैन का जिक्र हम कर रहे हैं, अरे रब कदीर खुद इमाम हुसैन का जिक्र कर चुका हजारों साल पहले। हजारों साल पहले रब्बे कदीर जिक्र कर चुका। और हम जो आज जिक्र कर रहे हैं इमाम हुसैन का, ये रब की सुन्नत है, रब का तरीका है, रब का तरीका है। और मैं तो ये कहूंगा कि जिक्र हुसैन करना ये सवाब का काम है। जिक्र हुसैन किया करो। अब बताऊं आपको किसने रिवायत की है? पहले ऊपर से सुनो नाम, फिर नीचे से सुनना। नबी, अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, फिर उन नीचे आओ तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम बाकर, फिर इमाम जाफर सादिक, फिर इमाम मूसा काजिम, फिर अली रजा। अली रजा ने एक किताब लिखी है, उसमें नकल करते हैं कि उन्होंने नकल किया और रिवायत बयान की है। अली रजा ने किनसे नकल बयान की? मूसा काजिम से। और मूसा काजिम रिवायत बयान करते हैं इमाम जाफर सादिक से, वो रिवायत बयान करते हैं इमाम जाफर
सादिक से और इमाम जाफर सादिक रिवायत बयान करते हैं, इमाम बाकर से वो रिवायत बयान करते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिवायत बयान करते हैं इमाम हुसैन से और इमाम हुसैन रिवायत बयान करते हैं इमाम हसन से और इमाम हसन रिवायत बयान करते हैं मौला अली से और मौला अली रिवायत बयान करते हैं नबी से। नबी फरमाते हैं कि लोगों ये जिक्र हुसैन करना ये रब का तरीका है, रब का तरीका, इसलिए कि हजारों साल पहले रब हुसैन का जिक्र कर चुका, हजारों साल पहले जिक्र कर चुका। और मैं यही बताऊंगा कि कैसे हुआ। आपने बारहा सुना होगा, ये किस्से आपने सुने होंगे, वाकियात सुने होंगे, मैं आपको वाकियात में नहीं ले जाऊंगा। फरमाते नूह अलैहिस्सलाम को आपका वाकिया सुना होगा कि वो मोहल्ले में जाते, दीन की तबलीग के लिए जाते और कहते कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ, तुम कलमा पढ़ लो मुझ पर ईमान ले आओ। लोग मारते, इतना मारते कि मुर्दा गुमान समझकर गांव से बाहर फेंक आते थे। लेकिन रब्बे कदीर को देखना कि रब्बे कदीर जिब्राइल को भेजता, काफूरी पर मलते, फिर जिंदा हो जाते, फिर जिंदा हो जाते, फिर दीन की तबलीग किए आते। लोग ताज्जुब तो करते कि जिसे मुर्दा गुमान कर चुके थे ये फिर निकल आए हैं, लेकिन कुर्बान जाना है लोगों, कुर्बान जाना, ये तबलीग करते रहे। एक दिन पास में खड़े हुए थे, एक नौजवान आया है, अपने छोटे से बच्चे को लेकर आया है और बच्चे से कहा है कि सुन ले ए बेटा, अगर बड़ा हो जाए तो बड़ा होने के बाद इस नूह को मारना। ये अपने आप को नबी कहता है, क्या कहता है? माज़अल्लाह, कहते इसको मारना, ये अपने आप को नबी कहता है। तो वो लड़का बोला कि अगर मारना ही है तो अभी क्यों ना मारूं, इसलिए कि हो सकता है मैं बड़ा हो जाऊं तो ये जिंदा न रहे और हो सकता है ये जिंदा रहे मैं जिंदा न रहूं, तो अगर यही काम करना है तो अभी क्यों ना मारूं। पत्थर उठाया, पेशानी में मारा, खून की धार निकली है, नूह के हाथ उठे हैं, दुआ की है मौला अजाब भेज दे। मौला वाक्य नहीं सुना रहा हूं, बल्कि बता रहा हूं कि देखो खुदा जिक्र इमाम हुसैन का कैसे कर रहा है। हजारों साल पहले इधर दुआ हाथ के लिए हाथ उठाए हैं और हाथ उठाते ही अजाब नाजिल हुआ। आपने सुना होगा कि आसमान से पानी बरस रहा था और जमीन से पानी निकल रहा था, इतनी बारिश हो रही थी कि पहाड़ के पहाड़ डूब चुके थे, पहाड़ के पहाड़। और ये भी याद होगा कि अपने मानने वालों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में लेकर निकल गए। वो सारी दुनिया में घूमती रही, क्या कश्ती घूमती रही, लेकिन कभी हिली भी नहीं है, हिचकोले भी नहीं खाई है, कहीं डोली भी नहीं है। लेकिन एक मकाम वो आया है जहां कश्ती हिल रही है, जहां कश्ती डोल रही है। रब्बे कदीर की बारगाह में हाथ उठाए हैं, कहा कि मौला सारी दुनिया में कश्ती घूम गई है, लेकिन ये कौन सी जगह है जहां कश्ती हिल रही है, ये कौन सी जगह है जहां कश्ती डोल रही हो। आवाज आई हो, ए नो, ये वो जगह है जिसे मारिया कहा जाता है और बाद में जाकर करबला कहा जाएगा। बाद में जाकर ये जगह मारिया है और बाद में जाकर इसे करबला कहा जाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था तो मौला क्या हुआ, ये करबला हुआ तो क्या हुआ, ये मारिया हुआ तो क्या हुआ। कहा कि सुन ले, अरे ये वो जगह है नूह जहां मेरे महबूब का नवासा शहीद किया जाएगा। यहाँ अली अकबर की जवानी लूटी जाएगी, या कासिम की जवानी लूटी जाएगी, या अब्बास के बाजू काटे जाएंगे। ये वो जगह है जहां नबी का खानदान लूटा दिया जाएगा। कौन जिक्र कर रहा है? रब। और किससे? नूह अलैहिस्सलाम से। जब सारा वाकिया शहादत का बताया कि ये वो जगह है जहां 6 महीने का अली असगर शहीद होगा, ये वो जगह है जहां 18 साल का अली अकबर की जवानी लूटी जाएगी, ये वो जगह है जहां कासिम की लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, ये वो जगह है जहां अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, ये वो जगह है जहां ओनो मोहम्मद शहीद किए जाएंगे। ये सारा वाकिया सुन रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम, आंखों में आंसू आ गए हैं। रब्बे कदीर ने फरमाया है मेरे नूह रो क्यों रहे हो। कहा कि मौला जो तेरा महबूब है वो मेरा भी महबूब है, जो तेरा महबूब है वो मेरा भी महबूब है। कहा कि तो फिर सुन ले। कहा कि मौला क्या? कहा कि मेरे महबूब के नवासे की
शहादत सुनकर आज तेरी आंखों में आंसू है। नो, अगर कल कहीं शहादत इमाम हुसैन का जिक्र हुआ और किसी ने एक आंसू भी बहा दिया, मैं वादा करता हूं कि उसे जन्नत का परवाना दे दूंगा। जन्नत का कौन? रब्बे कदीर कह रहा है, ए नूहा तुम हजरत इमाम हुसैन का जिक्र सुनकर रो रहे हो, मेरे महबूब के नवासे का जिक्र सुनकर रो रहे हो, तो आज तुम्हारी आंखों में आंसू है तो याद रखना, अगर कल कहीं जिक्र शहादत हुई है, इमाम हुसैन का जिक्र हुआ है, करबला वालों का जिक्र हुआ है, अगर एक आंसू भी आ गया आंख में तो वादा करता हूं जन्नत का परवाना दे दूंगा। फरमाया जिक्र कौन कर रहा है? रब जिक्र कर रहा है। किससे किया जा रहा है? हजरत नूह से किया जा रहा है। ऐसे ही एक नबी और है जिन्हें सब जानते हैं, जिनका हम त्योहार भी मनाते हैं, बकरा ईद। क्या मनाते हैं? बकरा ईद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनका वाकया खूब सुना होगा कि कुर्बानी करने के लिए ले गए, छुरी चलाई लेकिन छुरी नहीं चली, सुना है ना? और मैं वाकया बताऊंगा भी नहीं, लेकिन यही हुक्म है कि रब फरमाता कि कुर्बानी करो, ये बार बार ऊंटों को कुर्बानी करते, फिर हुक्म होता कुर्बानी करो, फिर ऊंट को बढ़ा कर कुर्बानी कर देते। कुर्बान करते रहे, ख्वाब में दिखता रहा कि कुर्बानी करो, अभी कुर्बानी मुकम्मल नहीं हुई है। अरे वो कुर्बानी करो जो जान से ज्यादा अजीज हो। यही हुक्म हुआ। इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले गए, पट्टी बांधी आंखों पे, छुरी चलाई, छुरी नहीं चली, इधर पास में पत्थर पर चलाई तो पत्थर कट चुका था। फरमाया देखा कि पत्थर कट चुका है, लेकिन जब हलक पे चलाते हैं तो हलक पे छुरी नहीं चल रही है। मैंने कहा कैसे चलेगी? इस्माइल चाहते थे चले, इब्राहिम चाहते थे कि चले, लेकिन रब चाहता था कि न चले। इस्माइल इब्राहिम चाहे कि चले, लेकिन रब कहता कि मत चल। मैंने कहा मौला, अगर तू चाहता तो यही छुरी मैदान करबला में थी। जैसे अगर यहां इस्माइल के हुलूक पर रोका गया, परवरदिगार आलम अगर तू चाहता तो वो छुरी मैदान करबला में इमाम हुसैन की गर्दन पर न चलती, लेकिन यहां इस्माइल की गर्दन पर चलाई नहीं चली, यहां बचा लिया गया और करबला में इमाम हुसैन को कटा दिया गया। मैंने कहा लोगों, इसमें हिकमत क्या है? क्या इस्माइल को बचाया जा रहा है, करबला में हुसैन को कटाया जा रहा है? तो एक ही जवाब मिलेगा कि इस्माइल को बचाने में भी हिकमत थी और इस्माइल हुसैन को कटाने में हिकमत थी। मैंने कहा क्या हिकमत थी? कहा कि इसलिए कि इस्माइल को बचाने में नूरे मोहम्मदी बच रहा था और हुसैन को कटाने से दीने मोहम्मदी बच रहा था। दीने मोहम्मदी बच रहा था, वरना लोगों याद रखना, छुरी नहीं चली, इधर हुक्म हुआ के मौला दुआ करते कि परवरदिगार आलम, एक तरफ तो कहता है कि कुर्बानी कर, जब कुर्बानी करता हूं तो परवरदिगार आलम ये छुरी नहीं चलती है, ए मालिक को मौला ये छुरी नहीं चल रही है। कहा कि चलेगी, चला, फिर छुरी चलाई है, छुरी चलाई है, क्या देखते हैं कि वहां छुरी चल गई है, आंखों से पट्टी खोली है तो क्या देखते हैं कि मेंढा वहां मौजूद है जो कुर्बान हो चुका है। इस्माइल अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इधर खड़े हुए हैं, वो आंखों में आंसू है। कहा कि परवरदिगार आलम, एक तरफ तो कहता है कि कुर्बानी कर, और जब कुर्बानी करते हैं तो मौला तो कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाता है। इस्माइल की कुर्बानी कर रहा था तो इस्माइल को कबूल नहीं फरमाया, तो गैब से आवाज आई है कि इस्माइल की कुर्बानी, ए इब्राहिम मेरे खलील, अरे कबूल कर ली गई है, लेकिन मुझे एक कुर्बानी और लेनी है जो मैदान करबला में लेनी है। मैदान है, और याद रखना रब ने यही कहा था कि कुर्बान उसकी करो जो सबसे अजीज हो, तो जो रब का सबसे ज्यादा अजीज है वो मेरा महबूब है, और जो महबूब का महबूब जो हुसैन है, जो नबी के महबूब
तो कुर्बानी तो इमाम हुसैन की लेनी थी। फरमाया इधर रब फरमा रहा है, ए इब्राहिम सुन ले, मुझे मैदान करबला में कुर्बानी लेनी है, दीन की बका के लिए लेनी है। कहा कि परवरदिगार आलम वो कुर्बानी होगी किसकी? कहा कि मेरे महबूब के नवासे के होगी, जो तेरी नस्ल में आएगा, जो तेरी नस्ल में आएगा, जिसका नूरे मोहम्मदी तेरे इस्माइल बेटे की पेशानी में चमक रहा है। कहा कि कुर्बानी होगी, मैदान करबला में शहीद किया जाएगा, जो दीन बचाने के लिए, अपने नाना का दीन बचाने के लिए मैदान करबला में 72 घर वालों को लेकर जाएगा और राहे खुदा में एक एक को कुर्बान करता चला जाएगा और ये कहेगा मौला ये एक अली असगर क्या है, अगर तू ऐसे 1000 अली असगर देगा तो भी हुसैन एक एक करके तेरी राह में कुर्बान करता चला जाएगा। एक एक कुर्बान करता चला जाएगा। फरमाया मौला, कहा कि वो कुर्बानी होगी, कहा कि वो कुर्बानी होगी और मैदान करबला में शहीद किया जाएगा। एक एक को बताया जा रहा है, एक एक को बताया जा रहा है, कुर्बान जाना है लोगों। इधर इज्जत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। कहा कि इब्राहिम क्या हुआ? कहा कि मौला जो तेरा महबूब है वो मेरा भी महबूब है और जो मेरी नस्ल में आएगा, जो उसका सबसे ज्यादा अजीज है, जो नवासा रसूल होगा, उसे शहीद किया जाएगा। तो परवरदिगार आलम रोना क्यों ना आएगा, मुझे रोना क्यों ना आएगा? कहा कि सुन ले, आज मेरे महबूब के नवासे का जिक्र सुनकर ए इब्राहिम आज तुम रो रहे हो, अरे तुम्हारी आंखों में आंसू है। अगर कल कहीं जिक्र हुसैन हुआ, अगर किसी ने 2 आंसू भी बहा दिए, मैं वादा करता हूं कि उसे बख्श दूंगा, उसे बख्श दूंगा। ये कौन कह रहा है? ये रब्बे कदीर कह रहा है कि इमाम हुसैन में रोया करो, इमाम हुसैन में रोया करो, इमाम हुसैन की याद में रोया करो। लोग बोलते हैं कि मुहर्रम आ गए है, खुशी का दिन आ गया है, मुहर्रम आ गए है, खुशी का दिन आ गया है, इसलिए कि 10 तारीख तो वो तारीख है कि जिसमें बड़े बड़े औलिया अल्लाह को, बड़े बड़े नबियों को कोई अमानत मिली है, किसी को आजादी मिली है, किसी की तौबा कबूल हुई है। मैंने कहा कि हाँ, अरे ये दिन कबूल है, अरे खुशी का दिन है, लेकिन जब यादें हुसैन आती है तो सुन्नियों के लिए खुशी का दिन नहीं रहता, बल्कि गम में बदल जाता है, बल्कि गम में बदल जाता है। अरे इमाम हुसैन ने इस दीन को बचाने के लिए, आज ये मस्जिदें नजर आ रही ना, ये अजानें दिख रही है, अजानें दिख रही है, अजाने सुनाई देती है, मिंबर हमें दिखाई दे रहे, मीनारे दिखाई दे रही है। ये सदका है मेरे इमाम हुसैन का, जो करबला में अपनी गर्दन को देकर इस्लाम बचा गए हैं। ये लोगों, ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया था कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदार दरदस्त दस्ते यजीद, हक्का की बिनाई ला इलाहा इल्ला हुसैन। फरमाया ला इलाहा अस्त हुसैन, फरमाया था दीन हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, शाह भी हुसैन है, दीन की पनाह भी हुसैन है। मैंने कहा ए मौला, मैंने कहा ए इमाम हुसैन, जो कभी तख्त पर बैठा ही नहीं है, जिसने हुकूमत करी ही नहीं है, उसे शाह कहा जाता है, उसे बादशाह कहा जाता है। तो एक आवाज आएगी ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने से, जो अजमेर की धरती से पुकार उठेंगे कि सुन लो, तख्त पर बैठने का नाम, अरे हुकूमत पर बैठने का नाम बादशाही नहीं है, बल्कि दिलों पर हुकूमत करने का नाम बादशाही है। बादशाही किसका नाम है? दिलों पर हुकूमत करने का नाम बादशाही है। वरना देख लो, अरे इसलिए कि इमाम हुसैन ने मैदान करबला में यजीद को ऐसा मिटा दिया कि कितना बड़ा यजीदी हो, अपनी औलाद का नाम गुलाम यजीद नहीं रखता, लेकिन हुसैन देखो मैदान करबला में शहीद होकर ऐसा छा गए, ऐसा छा गए कि हर तरफ हुसैन ही हुसैन है, गली गली में हुसैन है, कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई अली हुसैन है। लेकिन हम क्या समझते हैं? हम न्याज करा देते हैं, समझते हैं हुसैनी हो गए, फातिया करा दी तो हम समझते हैं हुसैनी हो गए, हमने सबील लगा दी तो हम समझते हैं हुसैनी हो गए। मैंने कहा सुनो, अरे न्याज कराई तुम्हारी गुलामी है, फातिया लगाई तुम्हारी गुलामी है, सबील लगाई तुम्हारी गुलामी है, इसलिए कि सवाब का काम है, गुलामी का सबूत दिया है, लेकिन किरदार हुसैन को अपना लो, ये तुम्हारी नेक नामी है, ये तुम्हारी
नेक नामी है। किरदार हुसैन को अपनाओ, किरदार हुसैन को अपनाओ, किरदार हुसैन पर सीरत हुसैन पर चलो, सुन्नते रसूल पर चलो। रब तबारक व तआला से दुआ है कि मौला, इसलिए कि मेरे भाइयों जो मौजू मैंने लिया था मैं बता भी नहीं सका।